Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to do practice set number 2 जो कि हम लोग कर रहे हैं JIC लेक्चर एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए। तो चलिए हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है द टाइटल अ गेम ऑफ चेस। ठीक है, आपको याद ही होगा कि जो हमारा वर्क है T.S. एलियट का उसका जो है ये पार्ट है, ठीक है, जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो उसी से है ये। तो हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विमेन, बी अवेयर, विमेन बाय। तो किसका वर्क है ये? जो विमेन बाय, बी अवेयर, विमेन बाय। तो क्या ये ऑप्शन नंबर ए शेक्सपियर, मिडल्टन, पाउंड या फिर मार्लो? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा हमारा मिडल्टन। ठीक है, तो ये जो वर्क रहा है वो किसका रहा है? मिडल्टन का। वहाँ से जो है गेम ऑफ चेस का जो टाइटल है वो लिया गया है, जो कि क्या है, जो हमारी पोएम है T.S. एलियट के द्वारा जो लिखी गई है द वेस्टलैंड, उसका ही पार्ट है। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकाउंट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ लैंसलॉट स्मिथ, अ जनरस बट wayward youth and his relationship to a variety of humor characters is given in the novel। तो कौन से नॉवल में इसका जिक्र किया गया है? ठीक है, इन द नॉवल बाय वोम? ईस्ट, एल्टन लॉक, हैपेशिया या फिर वेस्टवॉर्ड हो। ठीक है, तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो वो क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए ईस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द अबव नॉवेल्स आर बाय। तो ये जो ऊपर के नॉवल हैं ये किसके द्वारा रचित हैं? ठीक है, मिसिस गास्केल, चार्ल्स किंग्सले, जॉर्ज एलियट या फिर जॉर्ज मेरेडिथ। तो ये जो ऊपर वाले नॉवल हैं किसके द्वारा लिखे गए हैं? द अबव नॉवेल्स आर बाय चार्ल्स किंग्सले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। उसके बाद हम जो है अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है? हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ द लाइफ फोर्स थ्योरी। ठीक है, लाइफ फोर्स थ्योरी का जो है एक्सपोनेंट पूछा है, कौन है? तो इसकी जो है हम लोग आंसर देखेंगे क्या है। ऑप्शंस देखते हैं पहले, गाल्सवर्दी, इब्सन, रेस्ट या फिर शॉ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, G.B. शॉ। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा नाम है आप लोग ज़रूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विद विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल मूवमेंट्स वाज G.B. शाह एसोसिएट। कौन सी पॉलिटिकल मूवमेंट थी जिसके द्वारा जो है G.B. शाह क्या थे? एसोसिएट थे? द फोर्थ इंटरनेशनल, द न्यू लेफ्ट, द फेबियन सोसाइटी या फिर लेबर पार्टी। ठीक है, तो इन चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? फेबियन सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन 1933 वॉज रिटन बाय। किसके द्वारा लिखा गया है? T.S. एलियट, डैलियन थॉमस या फिर जॉर्ज ऑरवेल या फिर सिल्विसा प्लैथ। ठीक है, तो A, B, C, D इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा? ये जो वर्क है किसके द्वारा लिखा गया है? ये हमारे जो है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दैट मैन इज़ द ओनली क्रिएचर हु कंज्यूम्स विदाउट प्रोड्यूसिंग। किसने ऐसा कहा है? जॉर्ज ऑरवेल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एडमंड बर्ग या फिर बर्ट्रैंड रसल। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है। उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है इन दिस फॉरवर्ड टू कांतापुरा राजा राव डिस्क्राइब्स कांतापुरा एज अ हिस्टोरिक नॉवल, पॉलिटिकल या फिर वर्क ऑफ मैजिक रियलिज्म या स्थल पुराना, लेजेंड ऑफ अ प्लेस। तो जो राजा राव ने कैसे डिस्क्राइब करा है उसको? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, स्थल पुराना। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग रोट द सरपेंट एंड द रोप। ठीक है, सरपेंट एंड द रोप के राइटर कौन है? मुल्कराज आनंद, ऑप्शन नंबर बी R.K. नारायण, ऑप्शन नंबर सी राजा राव या फिर डी अनीता देसाई। तो जो हमारा वर्क है द सरपेंट एंड द रोप, इसकी जो राइटर रहे हैं वो हमारे कौन रहे हैं? राजा राव।
द सब टाइटल ऑफ अपॉलजी फॉर हीरोइज्म इज़, क्या है इसका सब टाइटल? एन ऑटोबायोग्राफिकल नोट या फिर एन ऑटोबायोग्राफिकल एसे, एन ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ आइडियाज़ या फिर एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अपॉलजी फॉर हीरोइज्म का जो है यहाँ पे पूछा गया है कि सब टाइटल कौन सा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ आइडियाज़। वहीं पर अगर हम बात करेंगे ये वर्क किसका रहा है, तो ये वर्क जो है मुल्क राज आनंद का वर्क था। मुल्क राज आनंद का वर्क है। ठीक है, अपॉलजी फॉर हीरोइज्म इज़, जो इसका सब टाइटल क्या था? एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ आइडियाज़, और ये जो वर्क है किसका है? मुल्क राज आनंद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोटागोनिस्ट ऑफ मुल्क राज आनंद टू लीव्स एंड अ बर्ड। जो मुल्क राज आनंद का जो वर्क रहा है हमारा, टू लीव्स एंड अ बर्ड, इसमें जो प्रोटागोनिस्ट है वो कौन था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जगन, बी गंगू, सी राजा या फिर डी इंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गंगू। ठीक है, ये मुल्क राज का जो वर्क था टू लीव्स एंड अ बर्ड, इसमें क्या था? ये जो है प्रोटागोनिस्ट था। ठीक है, तो जो नॉवल है इसमें जो है एक क्या कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उसके ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं कि जो अत्याचार हुए हैं उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एजिकियल सेज दैट द स्कॉर्पियन फर्स्ट क्रॉल्ड, ठीक है, into his mother's mattress, beneath a sack of rice, up his mother's ladder, या फिर ऑप्शन नंबर डी, into the rooms of thatch. So the correct answer will be, in the night of the scorpion Ezekiel says that the scorpion first crawled beneath a sack of rice. Option number B is right. Next है, the villagers were of the opinion that the sting of the scorpion was a result of a mother's evil nature, was a result of his father's skepticism, या फिर was a result of creature's revenge, या फिर would purify the mother's flesh. So तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? The villagers were of the opinion that the sting of the scorpion would purify the mother's flesh. Option number D is correct. उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रोस्ट बर्चेस वॉज पब्लिश्ड। ठीक है, जो रॉबर्ट फ्रोस्ट का वर्क था बर्चेस, वो किस में जो है किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ था? ए बॉयजवेल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल, या फिर अ फार्दर रेंज। तो जो हमारा ये वर्क था रॉबर्ट फ्रोस्ट का बर्चेस जो वर्क था, सबसे पहले तो एक क्या था, एक जो है ये नेचर लिरिक थी। ठीक है, फ्रॉम द माउंटेन इंटरवल। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये क्या थी? एक नेचर लिरिक। जिसमें कि जो है फ्यूज़न दिखाया गया है, फैक्ट और हो गया फैंसी का, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो गया और इमेजिनेशन, इन सब चीज़ों का जो है इस वर्क में फ्यूज़न जो है दिखाया गया है। नेक्स्ट है, बट डिज़ाइन ऑफ डार्कनेस ऑफ अपाल, इफ़ डिज़ाइन गवर्न इन अ थिंग सो स्मॉल, इन विच पोएम डू दीज लाइन अकर। डिज़ाइन में आई हैं, मेंडिंग फॉल, टाइम टू चेंज, या फिर नन ऑफ द अबव। सो द लाइन्स, जैसे कि जो लाइन्स हमारे पूछे गए हैं, वट बट डिज़ाइन ऑफ डार्कनेस ऑफ अपाल सो स्मॉल, तो ये जो लाइन्स आई हैं हमारे डिज़ाइन में आई हैं, जो वर्क है डिज़ाइन में। ठीक है, किसका वर्क है ये? हमारे जो पोएट रहे हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक है, उनकी जो पोएम है उसमें से ये लाइन आई है। ठीक है, और ये पोएम क्या है? ये 14 लाइन की जो है क्या होती है? सोनेट है। ठीक है,
उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें जो है फ्रॉस्ट ने क्या करा है कि फ्रॉस्ट पब्लिश द डेफिनेटिव वर्जन्स ऑफ डिज़ाइन इन 1936 इन अ फार्दर रेंज। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द ओल्ड मैन एंड द सी रिकाउंट्स द एडवेंचर ऑफ मेलोलिन, जो डी मैगियो, सेंटियागो या फिर नन ऑफ द अबव। तो द ओल्ड मैन एंड द सी, सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन उठता है कि ये वर्क किसका है। ठीक है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो ये वर्क हमारा है अर्नेस्ट हेमिंगवे के। ठीक है, हेमिंगवे का जो है ये वर्क है जो कि आया था अराउंड 1952 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद जो नॉवल था इसमें जो है सेंटियागो की स्टोरी दिखाई गई। ठीक है, द ओल्ड मैन एंड द सी रिकाउंट्स द एडवेंचर ऑफ सेंटियागो, अ क्यूबन फिशरमैन था। ठीक है, हु फेल्स टू कैच अ फिश फॉर 84 डेज तक वो कोई भी फिश जो तो नहीं पकड़ पाया था। ठीक है, तो इसमें जो है स्टोरी ऑफ सेंटियागो दिखाई गई है। Menace is orchestrated by Pinter in the birthday party by subtle devices. Which of the following is most Pinteresque in evoking menace? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो जाएगा क्या जाएगा, मैग एंड पैटेज पैनल एक्सचेंजेस अबाउट व्हाट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, मैग्स इवनिंग ड्रेस, या ऑप्शन नंबर सी मैकैन एंड गोल्डबर्ग्स डिस्ट्रक्टिव क्विजिंग ऑफ सेंटिले एंड लुलूज फ्लर्टेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बर्थडे पार्टी जो वर्क था ये किसका था, सबसे पहले तो ये हैरोल्ड पिंटर का था। ठीक है, इसमें जो मैकैन और जो गोल्डबर्ग थे ये क्या थे, विजिटर्स आए थे। ठीक है, जब वो उसमें रह रहा था। उसके बाद जो है इसका जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मैकैन एंड गोल्डबर्ग डिस्ट्रक्टिव क्विजिंग ऑफ स्टेनले is most picturesque in evoking menace in Pinter's The Birthday Party। इस प्ले को क्या इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, कॉमेडी ऑफ मीनेस। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एम्बिगुअस आइडेंटिटीज़ हैं, कन्फ्यूजन ऑफ टाइम और प्लेस की है, डार्क पॉलिटिकल सिंबलिज्म, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड इज, जो वर्क है ऑथर कौन है इस वर्क का, द होम एंड द वर्ल्ड इज, मनमोहन घोष, श्री अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर मुल्कराज आनंद। इन चारों में से अगर हम बात करेंगे करेक्ट आंसर की तो इसका जो है राइटर कौन है, इनका जो राइटर है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, द होम एंड द वर्ल्ड इज़ कब ये राइट वर्क जो आया था ये 1916 में आया था। ठीक है, नॉवल बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस नॉवल में क्या दिखाया गया है, दिस बुक इलस्ट्रेट द बैटल टैगोर had with himself between the ideas of western culture and revolution against the western culture। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है इस वर्क में इन्होंने लिखी हैं, देखने को मिलती हैं। हाया वंदना इज़ बेस्ड ऑन कथा सरित सागरा एंड थॉमस मांस। ठीक है, तो हाया वंदना जो कि वर्क है सबसे पहले किसका वर्क है, तो ये हाया वंदना जो वर्क है किसका है, ग्रीश का। ठीक है, ग्रीश कार्नाड का। तो ये वर्क किस से इन्फ्लुएंस्ड है, सबसे पहले तो ये बेस्ड है कथा सरित सागरा के ऊपर, एंड देन थॉमस मांस का कौन सा वर्क रहा है जिसके ऊपर ये बेस्ड है, बॉडी एंड सोल, द ट्रांसपोज्ड हैड, द विल टू हैप्पीनेस एंड डेथ। सो इसका जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द ट्रांसपोज्ड हैड। अब इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। देखिए, हाया वंदना इज अ 1971 इंडियन कन्नड़ लैंग्वेज प्ले रिटन बाय गिरीश कार्नाड, और इसका जो प्लॉट है वो बेस्ड ऑन कथा सरित सागर है, और थॉमस मान का जो नॉवेला है द ट्रांसपोज्ड हेड्स, ठीक है, उसके ऊपर जो है इसका प्लॉट क्या है, बेस्ड है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
V.S. नायपॉल वॉन बुक प्राइजर फॉर, ठीक है, V.S. नायपॉल को जो है बुकर प्राइज किस वर्क के लिए मिला था? ऑप्शन नंबर ए, अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, या फिर बी, इन अ फ्री स्टेट, सी, अ बैंड इन द रिवर, द एनिग्मा ऑफ अराइवल। सो नायपॉल को जो है बुकर प्राइज मिला था अराउंड 1971 में मिला था इनको फॉर हिज नॉवल। इनका नॉवल कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, इन अ फ्री स्टेट। इसके लिए जो है V.S. नायपॉल को बुकर प्राइज जो है मिला था। तो इसका जो प्लॉट था कंसिस्ट ऑफ फ्रेमिंग, नैरेटिव एंड 3 शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, वन आउट ऑफ मैनी, टेल मी, हु टू किल एंड द टाइटल स्टोरी इन अ फ्री स्टेट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ऑफ पोलाइट इमेजिनेशन कैन कन्वर्स विद अ पिक्चर एंड फाइंड एन एग्रीएबल कंपेनियन इन अ स्टैचू। हु सेड इट? ड्राइडन, एडिसन, जॉनसन या कॉलरिज? तो किसने कहा है इसको? ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करेंगे इसकी करेक्ट आंसर की, तो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। कौन से वर्क से लिया गया है ये लाइन्स? प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन से ये लाइन है। तो ये वर्क है हमारा, ऑप्शन नंबर जो है इसका जाएगा सी, एडिसन। पूरा नाम क्या है उनका? जोसेफ एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसन एगोनिस्ट वाज अ ड्रामा इन द मैनर ग्रीक, रोमन, लैटिन या फिर इंग्लिश। सो सैमसन एगोनिस्ट इज अ ट्रेजिक, और ये कैसा ड्रामा था? ये एक क्लोजेड ड्रामा था, ठीक है, इन द मैनर ऑफ, ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक ट्रेजेडी, ठीक है। और इनके जो राइटर कौन रहे हैं? इनके राइटर हुए हैं हमारे जॉन मिल्टन, हु वाज अ ब्लाइंड पोइट, जॉन मिल्टन, ठीक है। ऑन द टाइटल पेज मिल्टन रोट दैट द पीस वाज अ ड्रामेटिक पोएम इंस्टेड ऑफ इट बीइंग अ ड्रामा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मेटाफिजिकल पोइट रॉट से लेक्स सेंट हेलेन्स? हेनरी वॉगम, जॉन सकलिंग, रिचर्ड लाउलेस या फिर जॉनटन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी वॉगम, ठीक है। इनका जो वर्क रहा है, सिलेक्स वाला जो वर्क है हेनरी वॉगम का है, ठीक है। और ये जो पोइट्री है एक, ये रिलीजियस पोइट्री थी जो कि पब्लिश हुई थी 1650 में, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे मेटाफिजिकल पोइट्स की, तो ये कौन से थे? 17th सेंचुरी के जो इंग्लिश पोइट्स थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार्ल्स लैम्ब बिलोंग्स टू रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज या फिर न्यू क्लासिकल एज? तो चार्ल्स लैम्ब कौन सी एज को जो है बिलोंग करते थे? सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चार्ल्स जो थे वो बिलोंग करते थे रोमांटिक एज को, ठीक है। तो ही वॉज अराउंड बोर्न अराउंड 10th फेब को जो है इनका बोर्न हुआ था 1775 को, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और वहीं पर जो है चार्ल्स लैम्ब किसके लिए फेमस हैं? जो जान जाते हैं एसेज ऑफ एलिया। अगला क्वेश्चन है, द स्पैसमोडिक स्कूल ऑफ पोएट्री बिलोंग्ड टू द, ठीक है, एलिजाबेथन एज, ऑगस्टन एज, जैकोबियन एज या फिर विक्टोरियन एज? तो ये जो हमारा स्पैसमोडिक स्कूल ऑफ पोएट्री था, ये बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ ब्रिटिश पोइट्स ऑफ द विक्टोरियन एरा, ठीक है। विक्टोरियन एज कहो या फिर विक्टोरियन एरा कह लो, ठीक है। द टर्म वाज क्वाइंड बाय विलियम एडमॉन्स्टन, ठीक है। और जो है ये थे हमारे आज के जो प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हमने अगेन 25 क्वेश्चंस किए हैं। और इसके बाद भी जो वीडियोस आएंगी वो इसी सीरीज़ में होगी, जो कि होंगी जीआईसी लेक्चरर के एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट पे होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे और इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर जो है आप अटैम्प्ट कर पाएँ ज़रूर बताएं।